करा है, मेरे ऊपर जल पटका, मेरा अपमान करा है। गंगा मैं तुझे श्राप देता हूं कि स्त्री के शरीर को छोड़कर तू जल के रूप में बहेगी। और गंगा पानी के रूप में बहने लगी। गंगा की आंख में आंसू भर आए। गंगा ने कहा मेरी बहन ने मेरे साथ छल कर दिया, मेरी बहन ने मेरे साथ में छल कर दिया, क्या करूं। इतने में गंगा जी ने हाथ में जल लिया। अपनी बहन पार्वती को श्राप देने वाली थी, इतनी देर में शंकर भगवान आकर खड़े हो गए और शिव जी खड़े होकर बोले गंगा तेरे से निवेदन करता हूं, इसको श्राप मत दे क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी और मेरी अर्धांगिनी बनेगी और तू इसको श्राप दे देगी तो मैं इसको अर्धांगिनी नहीं बना सकता। गंगा कहती है इसने मेरा अपमान करा, इसने मुझे श्रापित कराया, मुझे जल के रूप में बहाया, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी पर मैं जल के रूप में बहने लगी। गंगा तू चिंता मत कर, वचन देता हूं गंगा, मेरी इस धर्म पत्नी पार्वती के गर्भ से एक भी बच्चा नहीं होगा। मेरी जितनी संतान जन्म लेगी तेरे ही जल से जन्म लेगी। भगवान शंकर के 6 पुत्र कार्तिकेय महाराज गंगा के जल से हुए। भगवान शंकर की 5 लड़कियां गंगा के जल से हुई। गंगा मैं तुझे दुनिया के लोग पार्वती के साथ में मेरा नाम जोड़े ना जोड़े, पर गंगा जब जब दुनिया के लोग डुबकी लगाएंगे हर हर गंगे कहकर लगाएंगे, मेरा नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। 2 हर का संबोधन होगा, हर हर गंगे। पहला हर पार्वती का पति, दूसरा हर गंगा का स्वामी प्रदान किया जाएगा। हर हर के संबोधन से डुबकी लगाएंगे, उन्हें हर मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। महाराज गंगा मैया उस समय पर भाव से जोड़ बस। तो जब शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्नि देव ने ले जाकर गंगा जी में जब छोड़ा, छोड़ते समय पार्वती को मालूम पड़ गया और पार्वती मैया को क्रोध आ गया और पार्वती क्रोध में आकर बोली अरे अग्नि देव, हे अग्नि नारायण, हे सूर्य नारायण, तुम दोनों ने छल करा और मेरे स्वामी के तेज पुंज को गंगा को दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें कबूतर की योनि मिलेगी। कौन सी योनि? कबूतर। हिंदू धर्म में सारे पक्षी पूज्य हैं पर कबूतर पूज्य नहीं है। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, कबूतर छत पर अगर बीट भी कर देता है तो उस घर में कभी शांति नहीं रहती है। मां कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो शांति नहीं रहती। उस घर में जरा जरा सी बात पे क्लेश होगा, जरा जरा सी बात पे कटोरी पड़ी है तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा, पानी गिर गया तो उस पर विवाद चालू हो जाएगा। समझ लो तुम्हारी छत पर बीट पड़ी है, कबूतर की बीट। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है, हमारा राजस्थान में तो आज भी, मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं नियम है कि अगर पक्षी को दाना भी देते हैं तो छत के ऊपर नहीं देते। एक स्थान, एक चौतरा बना रहता है, उस चबूतरे पर जाकर पक्षी को दाना दिया जाता है। और आप लोग अगर जयपुर गए हो, या जयपुर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कथा वाले जो भी आए हुए हैं, आपने देखा होगा जयपुर में जो डिवाइडर होता है ना, तो बीच में जो चौक पड़ा रहता है जहां पेड़ पौधे लगते हैं बीच में डिवाइडर के, तो वहां भी लोग पक्षी को दाना दे देते, अपनी छत पर नहीं देते। क्योंकि कबूतर अगर बैठेगा उसकी बीट पड़ेगी, बीट पड़ेगी तो वो घर में शांति नहीं देगी, लक्ष्मी नहीं टिकने देगी, वो अशांति। तो हिंदू धर्म में कबूतर पालने नहीं है, पर अन्य धर्म जो विरोधी धर्म होते हैं वो कबूतर को पालते हैं, हमसे विपरीत चलते हैं। तो उन्होंने कबूतर, तो उन्होंने सोचा हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए क्या करा जाए, तोते का फोटो हटा दिया, कबूतर का फोटो फिट कर दिया कि देवता तुम्हारे होंगे पर पक्षी हमारा होगा। देव तुम्हारे, पक्षी हमारा, हिंदू धर्म को नष्ट करने। तो यहां तोता हुंकार भरने लगा, छोटा सा कोटर में बैठा हुआ वो तोता हुंकार भर रहा, हुंकार भरा। जब पूरी पुराण हो गई तब श्री सुखदेव जी महाराज जब आनंद में
संपूर्ण कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हैं भगवान शिव के मुख से, तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर कहते हैं बोल भागवत महापुराण की। जैसे ही जय बोला, बोलते से ही पार्वती के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही माता पार्वती ने पूछा प्रभु क्या कथा हो गई? शंकर भगवान बोले क्यों तू सो रही थी क्या? भाई तुझे मालूम है 10 बजे से कितनी बजे तक? 1 बजे तक कथा। अब उस बीच में अगर कथा पूरी होकर मैं कमरे में आया हूं तो तू पूछ रही कथा हो गई, मतलब तू देखो स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ रहे तो आराम करने का मन करता, करो मना नहीं है, पर पूरे दिन आराम करो, पर 3 घंटा तो कम से कम सत्संग में चलो। जिसके लिए आए तीर्थ करना है, दर्शन करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वता कथा सुनने की है। सुखताल काय के लिए है? क्योंकि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। 7 दिन तक परीक्षित ने जब कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने बारंबार पूछा राजन तुझे प्यास लगी, तुझे भूख लगी? परीक्षित कहता है महाराज ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कथा का जब रस तत्व ग्रहण करता है मनुष्य, उसकी भूख और प्यास दोनों चली जाती है महाराज। भूख प्यास समाप्त, वो समाप्त। मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास। यहाँ कथा की महत्वता, श्रवण करो, सुनो। महाराज पक्षी नहीं, शंकर भगवान ने पूछा पार्वती तू सो रही थी? अगर पार्वती कह दे मैं सो रही थी तो शंकर भगवान को क्रोध आ जाए। तो पार्वती बोली मैं सो नहीं रही थी, तो मेरा मन 10वें स्कंद तक तो कथा सुना, उसके बाद मेरा मन गोपी का हो गया और मेरा मन गोपी बन के वृंदावन रास करने चले गया। भगवान ने मन में सोचा बेटी यहाँ है और रास करने वृंदावन चली गई। कितनी झूठ बोल रही है, कितनी झूठ। माताएं कई बार झूठ बोलती हैं। एक कौन सा व्रत होता है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती? चलनी में मुंह देखती, जम के बोलो, करवा। उस दिन कुछ खाते हो? नहीं। बोलते हो ना कुछ नहीं खाते, कुछ गुरुजी हम पानी तक नहीं पीते, कुछ नहीं खाते। पर ईमानदारी से बोलो पति के प्राण खाती कि नहीं खाती? अरे बोलो तो सही है गलत है? कोई एक माता कह रही थी आज हम भूखे रहेंगे, तो वो व्रत काय के लिए होता है? पति की लंबी उम्र के लिए। तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र होगी? अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा, होगी? एक दिन तुम भूखी रहोगी तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। ये तुम्हारी सोच है, पर भागवत कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। मात्र मीठे बोलने से। तुम एक बार अगर प्रेम से बोलोगी ना मीठे, तुम जब जगदम्बा की तरह बोलती हो ना, उसकी उम्र घट जाती है 2-3 साल। जब तुम प्रेम से बोलती हो, तुम देखना चाहे एक भोजन तुम लड़ाई कर करके परसोगी तो 2 रोटी खाएगा, और जिस दिन तुम प्रेम से खिलाओगी जरा ले तो सही मैंने तुम्हारे लिए बनवाई, इतनी जोरदार दाल बनाई थी तो 2-3 रोटी निपटा जाएगा, और के गजा एक और लिया। आयु तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ती, भूखे रहने से नहीं। मालूम पड़े दिन भर भूखी रहे और 2 दिन पहले से प्राण खाए, कल मेरा व्रत है और तुम मेरे को क्या दिलाओगे? बापड़े की जेब में कहीं नहीं पड़ा, मैं प्राण खा गई, मैं आखिरी में एक साड़ी तो ले ही आई 1500 की। अब 1500 की साड़ी पहन के और करवा चौथ का व्रत करे तो पति की तो जान यूं ही कुड़े, कई व्रत करे और आखिरी में शाम के फिर वो चलनी में मुंडा देखे और क्या कि तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे, पति के काय का प्रसन्न दिखो, 1500 की साड़ी दिख रही है और प्रसन्न दिखे से उम्र ऐसे नहीं। एगो माता का व्रत भजन है, मेरे हाथों की चूड़ी अमर, मेरे हाथों की चूड़ी अमर।
गंगा माँ से आप भी विनती करो। भाव मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम सब गाइए, बिंदिया गंगा मैया कृपा करिए। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, 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 और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। और गंगा कोई काम नहीं, और गंगा कोई काम नहीं। तेरी नदियाँ में भर भर के पानी रहे, तेरी नदिया में भर भर के पानी रहे, तेरी नदियाँ में जब तक के पानी रहे, तेरी नदिया में जब तक ये पानी रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। ओहो ताली से बात। ओहो मेरे पैरों में बजती पायलिया रहे, मेरे पैरों में बजती पायलिया रहे, मेरे पैरों में बजती पायलिया रहे, मेरे पैरों में बजती पायलिया रहे। माथे पे दमकती चुनरिया रहे, माथे पे चमकती चुनरिया रहे। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, और मैया कोई काम नहीं, और मैया कोई काम नहीं। ओहो जय हो। बड़े भाव राधे।
मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे, मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे, तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे, तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे, मेरे माथे पे लाल चुनरिया रहे, तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे, तेरी बेटी पे तेरी नजरिया रहे। जब भी आऊं मैं, जब भी आऊं मैं दर पे तुम्हारे मैया, जब भी आऊंगी दर पे तुम्हारे भैया, मेरी मांगों में सिंदूर अमर ये रहे, मेरी मांगों में सिंदूर रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे। और मैया कोई कामना ही नहीं, और मैया कोई कामना ही नहीं, और गंगा कोई कामना ही नहीं, और गंगा कोई कामना ही नहीं, और मैया कोई कामना ही नहीं, और मैया कोई कामना बोल गंगा महारानी की ऐसी कृपा हो, नयन जल हो सजल भक्ति का प्रतिबिंब। सुखदेव जी महाराज जो तोते के बच्चे के रूप में कथा सुने, शंकर भगवान ने कहा तूने नहीं सुनी तो सुनी किसने? कोटर पर ध्यान गया, तोते का बच्चा था, भगवान शंकर मारने की दौड़े, तोते का बच्चा भागा गया, व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचा, शंकर भगवान उसको मारने के लिए दौड़ते व्यास बाबा के आश्रम। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी भी ठीका छत पर पार्टी पाड़ रही थी, बाल बा रही थी, और पार्टी पाड़ते पाड़ते उसको आगे जमाई, जैसे जमाई आई तोते के बच्चे ने सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला, तो जैसे मुंह को फाड़ा वैसे वो मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में चला गया। नारी का गर्भ 9 महीने का, 10 महीने का, 11 महीने का होता है। व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी का जो गर्भ था वो 6 वर्ष का था, 6 वर्ष का गर्भ धारण करा महाराज। वेद व्यास जी अपने बच्चों को, शिष्यों को पढ़ाते तो बालक अंदर गर्भ से पहले बोल जाता, क्योंकि शंकर भगवान का इतना ज्ञान प्राप्त करा था। शास्त्र कहता है शंकर का ही एक अवतार है श्री सुखदेव जी महाराज, शिव का ही अवतार सुखदेव है। अब शंकर से कथा प्रारंभ हो रही, शंकर पे जाएगी, शिव का अब स्मरण किया, गर्भ में बैठे थे, स्तुति करी, मेरे पत्नी के गर्भ में अगर कोई बालक है, पत्नी के गर्भ में अगर कोई बच्चा है, प्रविष्ट हो। जब विनती करी गई, गर्भ से बालक जो प्रकट हुआ, तोते का बच्चा को हमारे यहाँ कहते हैं शुक। व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी के गर्भ से जन्मा, इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर तुरंत वन को जाने लगे। जैसे वन को जा रहे थे, वेद व्यास जी महाराज ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मेरा मन परिवार में नहीं रमता, मुझे वन जाना है साधना के लिए। पिता वेद व्यास जी ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, तुम जब तक विवाह नहीं होगा कैसे चले जाओगे? सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ का आश्रम। संत बनना, साधु बनना, तपस्वी बनना, सन्यासी बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। एकांत में बैठकर भजन तो कोई भी कर लेता है। नदी के तट पर अकेले बैठे लो, कोई परेशान करने वाला नहीं हो तो भजन होगा कि नहीं होगा? बोलो तो सही, अरे बोलो जम के, होगा ना? एकांत में भजन करना सरल है। संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना कठिन है। क्यों?
गृहस्थी बनकर एक माला तो जप कर बताओ। उतनी देर में बेटा, बहू, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब उसी समय पर आवाज लगाए। बहुत कठिन है गृहस्थाश्रम, इसलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं शादी करिए। सुखदेव जी महाराज बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा अगर विवाह नहीं करना तो पहले गुरु मंत्र लो। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं तो खुद गुरु, मुझे गुरु मंत्र की जरूरत क्या। शास्त्र कहता है पृथ्वी पर अगर जन्मे हो और मनुष्य का शरीर मिला है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है। भले तुम गुरु हो पर गुरु मंत्र होना जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। तो गुरु मंत्र जरूरी है। तो महाराज मेरे को गुरु मंत्र कौन देगा। वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनक जी के दरवाजे पर चले जाओ। राजा जनक के दरवाजे पर भेज दिया। जनक के चौखट पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाकर कहा कहो वेद व्यास जी के पुत्र महामार्तंड महाज्ञानी विद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए हैं। महाराज ये नाम की जो श्रृंखला होती है ना बड़े विचित्र होती है। कई कई जगह प्रवचन में हम लोग जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो उनका नाम 1008 से लेके जो चालू होता है पूज्य पाठ ये वो करते 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 नाम तो आखिरी में आता है। इतने में कई शिष्य लोग पूछ लेते गुरु जी इसमें नाम कौन सा था, तो आखिरी में फिर नाम। तब समझ में आया कि ये इतने बड़े हैं, वहां तक पहुंचे। बहुत तो कहा जाओ कहो जनक जी को महामार्तंड महाविद्वान विद्वानों में भी श्रेष्ठ वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए। जनक जी आए नहीं, निकल कर बाहर पहुंचे ही नहीं। 8 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। 9वें दिन सुखदेव जी ने जाकर कहा द्वारपालों से कहो एक ब्राह्मण का बालक आया है, गुरु दीक्षा लेना है। जनक जी निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर तुरंत सुखदेव जी को उठाकर लगाया गले से, क्या चाहते हो। गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी कहने लगे मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं मंत्र कैसे दे सकता हूं, किसी ब्राह्मण से लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं मुझे क्षत्रिय से मतलब नहीं है, आप मुझे गुरु मंत्र दोगे, आप मंत्र दो। जनक जी कहते हैं मैं कैसे मंत्र दे सकता हूं। नहीं मंत्र तो आपको देना पड़ेगा। क्यों, मुझसे क्यों मंत्र चाहिए तेरे को। सुखदेव जी कहते हैं महाराज आपकी नगरी में आया चोर भी पकड़ा जाता है तो आकर चोरी का सामान देकर कहता है मैं चोर हूं। कोई भी आज तक तुम्हारी जनकपुरी में कोई जेल ही नहीं है, जनकपुरी में किसी को फांसी की सजा नहीं हुई, जनकपुरी में किसी को कोई दंड ही नहीं मिला। इसलिए जिस नगर का राजा इतना विद्वान हो तो गुरु मंत्र आपसे ही लूंगा। जनक जी ने कहा मंत्र तो दूंगा पर एक शर्त है, पहले तो शादी करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले विवाह किससे करूं। सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो जनक जी बोले तुम्हारे पिताजी जिससे विवाह कराएं उससे करो और शादी करने के बाद मेरे पास आना, मैं गुरु मंत्र दूंगा। तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता वेद व्यास जी से कहा मेरा विवाह कर दो। वेद व्यास जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज की शादी कर दी। महाराज विवाह कर दिया, पीवरी के साथ में विवाह हुआ। विवाह करने के बाद में 4 लड़के हुए सुखदेव जी महाराज के, एक लड़की हुई। लड़की अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। अब सुखदेव जी महाराज छोड़कर जाने लगे, जनक जी के यहाँ पहुंचे। तब जनक जी महाराज ने गुरु मंत्र प्रदान करा। उस मंत्र को लेकर सुखदेव जी महाराज भ्रमण करते करते चारों तरफ घूमते, भगवत नाम का प्रचार करते, भगवत भक्ति में डूबे रहते। महाराज इस भगवान की भक्ति में श्री सुखदेव जी महाराज डूबते हुए अग्रण्य भाव रखते हुए चले। तभी यहां देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के पास में जाकर प्रश्न करते हैं महाराज हमारे मन का संशय मिटा दीजिए। क्या संशय है। मैंने सुना है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को वैकुंठ नहीं मिलता। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता। मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ, परीक्षित को तो सर्प ने डसा था, फिर वैकुंठ कैसे मिल गया। महाराज उसने एकाग्र चित्त एकाग्र मन से कथा सुनी थी, इसलिए परम धाम मिल गया। नारद जी कहते हैं मुझे भी कथा सुनना है, वो कथा जिसको परीक्षित ने सुना। जो कथा परीक्षित सुने और भव सागर तर गए वो मुझे सुना दो। कहा मृत्यु लोक में जाकर सनकादि ऋषियों के मध्य बैठकर नारद जी ने कथा का रसतत्व ग्रहण किया।
पुरातन इतिहास सुनाया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली, संतान नहीं थी, संत से विनती कर कर फल लेकर आया था, पत्नी को दिया था, पत्नी ने सहेली को दे दिया, सहेली ने गाय को खिला दिया, गाय गर्भ से हो गई, जिससे गोकर्ण संतान उत्पन्न हुई, सहेली की संतान हुई, उसका नाम धुंधकारी रखा। समय की अवधि के अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण को लेकर आत्मदेव वन को चल दिए। आत्मदेव के प्राण छूटे, तर्पणादि क्रिया कर दी। एक दिन धुंधकारी ने माता से धन मांगा, मुझे धन चाहिए। माँ ने उस समय मना कर दिया तो धुंधकारी ने माँ के हाथ उठा लिया। माँ ने गले में पत्थर बांधकर कुएं में कूद कर प्राणों को त्याग दिया। कथा में कहा था आपको पहले भी, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अगर हमारे घर में हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको भी कुछ देगी, आज नहीं तो कल प्रदान करेगी संस्कार। महाराज धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया, उन वेश्याओं ने प्राणों को हर लिया, प्रेत योनि में पड़ गया, विनती करी पर मुक्ति नहीं मिली। आखिरी में निवेदन करा सूर्य नारायण भगवान से। सूर्य देवता ने कहा अपने नगर में, अपने गांव में 7 दिवसीय भागवत कथा करवाओ, उस भागवत के श्रवण से तुम्हारे भाई को मोक्ष मिलेगा। भागवत कराई। 7 गांठ का बांबू रखा था, बांस रखा था, उस बांबू में, उस बांस में जाकर धुंधकारी विराजमान हो गया। 7 दिनों में 7 गांठें चली गई। अंत में बैकुंठ से विमान आया, जिसमें बैठकर धुंधकारी परम धाम को जाता है। महाराज बोल भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की। वो भागवत महापुराण का रस तत्व ग्रहण कर कर धुंधकारी तर गया। अंत में गोकर्ण ने देवताओं से पूछा, क्या मेरे लिए सिंहासन नहीं? महाराज जब आप एकाग्र चित्त से कथा सुनोगे आपको भी धाम मिलेगा। जो भगवान गोकर्ण धुंधकारी की कथा के महत्तम को भागवत के श्रवण कर लेता है, उसके पूर्वजों को पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। और आप शुक्र तीर्थ में गंगा के घाट पर सुखदेव जी महाराज के इस पावन प्रांगण में 7 दिन की कथा सुन रहे हो, आपके पूर्वजों को तो वैसे भी पिंड और तर्पण की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो तो स्वतः ही तर जाएंगे, साहब स्वतः ही तर जाएंगे। ऐसी भागवत पुराण 7 दिवस तक इस पावन प्रांगण में सुखदेव जी महाराज के इस पावन आनंद में दंडी आश्रम में चल रही है, जिसका पहला दिन महत्तम का आज विराम की ओर है। कल कथा में आप ध्यान देंगे, सुबह का समय पूजन का रहेगा। 10 बजे कथा चालू होगी तो 9:30 बजे आपको पूजन में जिन जिन की पोथी बैठी है पूजन करने पहुंचेंगे। और 10 बजे कथा चालू होगी, कितने बजे तक? 1 बजे तक कथा का क्रम चलेगा। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर अपन लेकर चल रहे हैं। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोल भागवत महापुराण की जय। कल कथा में अपन श्रवण करेंगे सुंदर गंगा जी की रज का महत्व, कि गंगा के घाट पर, पूर्व घाट पश्चिम घाट जो घाट है, उस घाट पर जो रज पड़ी रहती है, उस रज का क्या महत्व है। गंगा के घाट पर किस चीज का दान करा जाता है उसको श्रवण करेंगे। गंगा के घाट पर पहुंचकर हम कितने दीप दान कर दें जिससे हमको कार्तिक महीने के दीप का फल प्राप्त हो जाए, वो श्रवण करेंगे। और साथ में श्रवण करेंगे कि पूरे कार्तिक महीने में जो दिए दान होते हैं उसमें से 3 दिन का जो दीप दान है वो मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो, ऐसे कथा को अपन आगे लेंगे। और साथ में सुंदर चरित्रों का वर्णन करते करते अपन कल कथा में शिव विवाह की ओर पहुंचेंगे। तो समय का ध्यान रखना, सवेरे शाम का समय का ध्यान रखें। सुबह 8 बजे नाश्ते का समय रहेगा। कितनी बजे? जम के बोलो।
8 बजे चाय और नाश्ता साथ में रहेगा। चाय नाश्ता 8 बजे रहेगा। चाय नाश्ते के बाद में ठीक आप लोग पेट भर के पहले नाश्ता करो, कथा में आकर बैठो। 1 बजे कथा समापन होगी। जैसी कथा विराम होगी 1 बजे, 1 बजे के बाद में भोजन की व्यवस्था रहेगी। ब्राह्मण लोग भी भोजन करेंगे जो पाठ पर बैठे हुए हैं साथ में। जितने भी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं सभी ब्राह्मण लोग जो भी भाव से आनंद में भोजन करेंगे। 1 बजे भोजन होगा। भोजन होने के बाद सब आराम करो, आनंद करो, गंगा जी का दर्शन करो, तीर्थ व्रत करो। अगर कथा कहीं कम रह जाती है तो बीच में 2 टाइम भी कथा कर सकते हैं, ये हमारा मन ठाकुर जी कृपा। जैसे अभी सुक्त वहां पर करी खाटू में, तो बीच में 1-2 दिन कथा 2 टाइम भी होगी, तो उसका भी आप समय का ध्यान रखना। तो आज तो आप लोग खूब प्रेम से भी तीर्थ करो, दर्शन करो, आनंद लो। और आनंद करके शाम को